स्थापना 2009 में हुई, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे वो हैं जिनकी स्थापना वर्ष अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? हम सब जानते हैं साथी, यूएन के कुल कितने ऑर्गन हैं, जिसमें से महासभा हुआ, सचिवालय हुआ, ठीक है, आपका अगर हम बात करते हैं आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद है आपका साथी, और एक आपका सुरक्षा परिषद भी है, एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका हेग में है। और हेग किस देश में है भैया? नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। और याद रख लेना, ये जो आईसी आपका, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना तो हुई इसकी 1945 में 26 जनवरी को, लेकिन एक्टिव ये 1946 से ही हुआ, एक्टिव 1946 से हुआ। मुझे बताएंगे साथी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है इसमें जजों की संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ जजेस कितना होता है? तो जजों की संख्या जो भैया इसमें होती है, जजों की संख्या वो 15 होती है। और जो जज का कार्यकाल है, यानी उसका जो टेन्योर होता है, जो उसका कार्यकाल है, कितने समय तक वो अपने पद पर रहेगा, कार्यकाल होता है उसका 9 वर्ष। ये बात आपको पता ही होनी चाहिए। किस तरह के मामलों को निपटाता है ये? तो दो देशों के बीच के ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निपटान के लिए कौन काम करता है? इंटरनेशनल कोर्ट काम करता है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कीव में है क्या हंगरी में है या ब्रुसेल्स में है? नाटो का फुल फॉर्म बोले, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो का मुख्यालय जो है भैया वो ब्रुसेल्स में है। आप मुझे बताएंगे वर्तमान में कितने देश हैं जो नाटो के सदस्य हैं? तो साथ ही हम बात करते हैं नाटो की स्थापना की, और इसका हेडक्वार्टर तो ब्रुसेल्स में हो ही गया। स्थापना हुई थी इसकी 1949 में, और इसके सदस्य जो हैं वर्तमान में वो 32 हैं। कौन बना है 32वां सदस्य? सदस्य इसके 32 हैं, और 32वां सदस्य इसमें बना है साथी आपका स्वीडन। कौन बना है? 32वां सदस्य स्वीडन बना है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और स्वीडन ने इसकी सदस्यता कब ली थी? मार्च 2024 में ली है। कब ली है? मार्च 2024 में ली है, ठीक है। 32, बहुत सही आंसर आया आप लोगों के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे, किस देश ने सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम दक्षेस भी कहते हैं, दक्षेस भी जिसको हम कहते हैं, तो दक्षेस में साथी पूछ रहा है कि उसका जो आपका क्या बोलेंगे, जो दक्षेस है साथी आपका, उस दक्षेस का सचिवालय कहां पर है? तो सचिवालय क्या बताएंगे? नेपाल। नेपाल में भी कहां पर? काठमांडू। मैं पूछूंगा किस वर्ष बन के तैयार हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया था सार्क की स्थापना जो हुई, सार्क की स्थापना जो हुई वो 1985 में हुई। सार्क की स्थापना, सार्क में सदस्य देश बताए, हमेशा मैं आपको बताता हूँ। सार्क की अगर हम बात करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये 1985 में बना। कहां पर साथी? ढाका में। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर बना वो 2 साल बाद बना था, 1987 में। इसमें मेंबर्स की बात हम करते हैं, इसमें सदस्य कितने हैं बताएंगे? इसमें मेंबर्स कितने हैं? तो मेंबर्स इसमें 8 हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं? MBBS पानी, कौन कौन से? MBBS और फिर साथी पानी। तो भारत के पड़ोसी देश हैं। I फॉर इंडिया हो गया, N फॉर नेपाल हो गया, A फॉर अफगानिस्तान हो गया, P फॉर पाकिस्तान हो गया, S फॉर साथी श्रीलंका हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, M फॉर आपका साथी क्या बोलेंगे, आपका मालदीव हो गया, यहाँ पर भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी है, पर्यवेक्षक देश कितने हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी है? तो ऑब्जर्वर कंट्रीज बना रखी हैं इसकी 9, ये हमको पता होना चाहिए। आपसे पूछे सार्क की साथी जो यूनिवर्सिटी है, सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पर मौजूद है? तो आप बोलेंगे सार्क यूनिवर्सिटी भैया नई दिल्ली में मौजूद है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में सार्क यूनिवर्सिटी मौजूद है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एडीबी की स्थापना, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, एशियाई विकास बैंक बोलते हैं, उसकी जो स्थापना है दोस्त वो किस वर्ष में हुई थी? 1966, 1967, 1968 या फिर 1969 में हुई थी? तो क्या बोलेंगे आपका? एडीबी की स्थापना भैया 1966 में हुई, और